दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। वो एक मशहूर कहावत है, आप सभी ने सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत आप सभी ने सुनी होगी, परंतु आज हम आपको इसका एक जीता जागता प्रमाण भी देंगे। दोस्तों इनको देखिए, जी हाँ, ये वही आतिशी है जो अपनी पार्टी के हारने पर खूब जमकर नाची थी। उसी आतिशी का आजकल मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं वो आगे आपको पता चली जाएगा। दोस्तों आज विधानसभा सत्र में सीएजी रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें साफ साफ लिखा था कि रिपोर्ट में बताया गया है कि आबकारी विभाग की नीतियों और उनके कार्य करने में पारदर्शिता की कमी रही, जिससे सरकार को लगभग 2000 करोड़ से भी अधिक का नुकसान हुआ। और इधर आतिशी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार एक ऐसी बढ़िया पारदर्शिता शराब नीति लेकर आई थी, परंतु इसका ठीक से लागू नहीं किया गया। तो अब जो सवाल दिल्ली वालों के सामने है, अब जो सवाल देश के सामने है कि एक खराब पॉलिसी हटाकर एक अच्छी पॉलिसी लाई गई, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाई गई, लेकिन उस पॉलिसी का ठीक से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो वो 8,900 करोड़ तक सरकार का खजाना नहीं पहुंच पाया, 2000 करोड़ कम रह गया। दोस्तों सीएजी रिपोर्ट में पाया गया कि आबकारी विभाग ने लाइसेंस जारी करने के दौरान नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। और इधर आतिशी कह रही है कि दिल्ली को 2000 करोड़ का नुकसान इन 3 लोगों की वजह से हुआ था। एक एलजी साहब, दूसरा सीबीआई, तीसरा ईडी। ये तीनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि ये इंप्लीमेंटेशन रोकने के पीछे 3 लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, सबसे पहले कसूरवार, जिन्होंने न्यू एक्साइज पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होने दी, बीच में रोड़े अटकाए, उस पॉलिसी को जमीनी स्तर पर नहीं उतरने दिया। कसूरवार नंबर 2 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसने इस पॉलिसी का 1 साल पूरा होने से पहले इस पॉलिसी के आधार पर एफआईआर करी। कसूरवार नंबर 3 इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिन्होंने इस पॉलिसी खत्म होने के 1 साल पहले ही इस पॉलिसी पर ईसीआईआर करी। दोस्तों सीएजी रिपोर्ट के अनुसार कई मामलों में आबकारी विभाग ने बिना जरूरी जांच किए ही लाइसेंस जारी कर दिए। इससे वित्तीय स्थिरता, बिक्री और कीमतों से जुड़े दस्तावेज, अन्य राज्यों में घोषित कीमतें और आवेदकों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल थे। यहां तक कि कई लोग ऐसे थे जिनके आपराधिक जांच के रिकॉर्ड ही चेक नहीं किए गए। तो ये 2000 करोड़ कम रहने के पीछे किसका हाथ है? किसने रोकी इस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन? किसने ये 2000 करोड़ का सरकारी खजाना बढ़ने से रोका? इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर उस पर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, और मैं उम्मीद करती हूं कि उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा। और इधर आतिशी कह रहे हैं कि हमारी मांग है कि सीएजी रिपोर्ट के आधार पर इन तीनों लोगों की जांच की जाए। क्यों इस पॉलिसी को रोककर सरकार ने 2000 करोड़ का नुकसान करवाया? तो आज हमारी ये मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पे इन्वेस्टिगेशन हो। इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन हो कि पता तो चले कि आखिरकार क्यों इस पॉलिसी को रोका गया, क्यों 2000 करोड़ का लॉस टू एक्सचेकर दिल्ली सरकार को करवाया गया। इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस पर एफआईआर होनी चाहिए। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, इसी को कहते हैं। या तो आतिशी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, या फिर इनको पता है कि ये और इनके नेता अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, तो दिल्ली की जनता को अनाप शनाप बयान देकर बेवकूफ बनाए जाओ और प्रशासन, जनता सबको गुमराह करते जाओ। दोस्तों आज इन्होंने ये दिखा दिया कि ये पूरी तरीके से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इसीलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट में साफ साफ दिखाया है कि कैसे दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कहां किस किस लेवल पे कितने कितने की घोटालेबाजी किए और कितने करोड़ों का जो पैसा था वो इन्होंने इस पॉलिसी के माध्यम से बर्बाद करा। दिल्ली सरकार का जो पैसा था उसको बर्बाद करा। पर आज ये अपनी गलती मानने की जगह एलजी, ईडी और सीबीआई को दोषी ठहरा रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी इन झूठी हरकतों की वजह से, झूठे बयानों की वजह से सिर्फ दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब ये बहुत जल्द जेल जाने वाले हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। सीएजी रिपोर्ट अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है
तो आपको पढ़नी चाहिए और साथ में हमारी ये वीडियो देखनी चाहिए। इस वीडियो में बकायदा हमने आपको सीएजी के जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी है। आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लेके आपके मन में जो भी कोई सवाल उठते हैं, जो भी विचार आते हैं, उसको आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। नमस्कार।